हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की तीसरी क्लास की हिंदी की किताब का थर्ड चैप्टर शिष्टाचार। शिष्टाचार का अर्थ होता है शिष्ट आचार, सभ्य व्यवहार। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। मगन जो था वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था। मगन एक बच्चे का नाम है। तो मोहल्ले के सब लोग मगन को बहुत प्यार करते थे। तो कोई अच्छा बच्चा होता है तो उसको सभी लोग प्यार करते हैं। तो मगन जो था वो बहुत अच्छा बच्चा था और मोहल्ले के सब लोग उसको बहुत अधिक प्यार करते थे। सभी उसकी बड़ाई करते थे। तो वो इतना अच्छा था कि सभी लोग उसकी बहुत अधिक तारीफ़ किया करते थे। मगन सबकी आंखों का तारा था। मतलब जो मगन था सबको बहुत अधिक प्रिय था, प्यारा था। आंखों का तारा मतलब सबका प्रिय होना। तो जो मगन था वो सबको बहुत अच्छा लगता था। आखिर ऐसा क्या है मगन में कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। तो जो ये मगन था आखिर इसमें ऐसा क्या था कि सब लोग इसकी प्रशंसा करते थे और प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे। तो मगन कभी झूठ नहीं बोलता, वह किसी की वस्तु नहीं चुराता, बुरी संगत से सदैव बचता है, अनुपयोगी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकता, हमेशा कचरा पात्र में ही कचरा डालता है। तो जो ये बच्चा है मगन, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सत्य बोलता है और वो किसी की वस्तु है उसको चुराता नहीं है और बुरी संगत से हमेशा बचता है। तो जो लोग गलत आदतों में पड़े हुए हैं उनके पास ये नहीं जाता, उनसे दोस्ती नहीं रखता है और जो चीज़ें उपयोग की नहीं होती उनको ऐसे ही इधर उधर नहीं फेंक देता, बल्कि हमेशा कचरा पात्र जो होता है, डस्टबिन होता है, उसमें ही डालता है। तो गंदगी नहीं फैलाता है ये। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो मगन है काफ़ी अच्छा लड़का है और मोहल्ले के सब लोग उससे बहुत अधिक चाहते हैं, सभी लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। वो सबकी आंखों का तारा है, सभी का प्रिय है। तो जो मगन है वो क्या करता है, कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही किसी की वस्तु को चुराता है और जो बुरी संगत में फंसे हुए हैं, गलत आदतों में पड़े हुए हैं, उनको वो अपना दोस्त नहीं बनाता, उनसे हमेशा बचता है और जो चीज़ें उपयोग की नहीं होती उनको वो इधर उधर नहीं फेंक देता। जो चीज़ काम की नहीं है तो ऐसा नहीं है उसने उठाकर इधर उधर फेंक दी। तो वो ऐसी चीज़ों को हमेशा क्या करता है, कचरा पात्र में ही डालता है। और वो क्या करता है, कभी अपने माता पिता की आज्ञा नहीं टालता। जो उसके माता पिता कहते हैं, आज्ञा देते हैं, वो हमेशा उस काम को करता है। यदि कोई पड़ोसी भी काम बता दे तो मना नहीं करता। तो आसपास के लोग भी उसको कोई काम बता देते हैं तो वो मना नहीं करता, उनका काम भी कर देता है। वह घर आए अतिथियों का स्वागत बड़े उत्साह से करता है। तो घर में कोई भी मेहमान आता है तो उसका वो बहुत अधिक आतिथ्य सत्कार करता है, उसका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। कभी उन्हें बाहर नहीं समझता। तो उसके घर में जो भी मेहमान आते हैं तो वो ये नहीं सोचता अरे कहाँ से आ गए ये, अब बहुत काम फैल जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचता। उनको बोझ नहीं समझता, बल्कि उनका बहुत उत्साह के साथ आदर सत्कार करता है। वो सभी से विनम्रता से बात करता है, सभी से बहुत अधिक विनम्र भाव से बात करता है। कड़वा बोलकर किसी का वो दिल नहीं दुखाता। तो ऐसे बोल नहीं बोलता वो किसी का जिससे दिल दुख जाए। तो हमेशा वो अच्छे वचन बोलता है। तो जो ये बच्चा है वो क्या क्या करता है, अपने माता पिता की आज्ञा मानता है और आसपास के लोग भी अगर उसे काम बता देते हैं तो वो उसको टालता नहीं है। घर में कोई मेहमान आ जाता है तो उसका भी स्वागत करता है ये बच्चा, उनको बोझ नहीं समझता, सबसे बहुत अच्छी तरह से बात करता है। कभी भी ऐसे वचन नहीं बोलता, ऐसी बातें नहीं बोलता जिससे किसी को दुख पहुँचे। तो मगन अपने से बड़ों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करता है, बड़ों की बात को कभी नहीं काटता, हमेशा शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। कोई उससे कुछ पूछता है तो नम्रता से उत्तर देता है। तो जो ये मगन है वो क्या करता है और अपने से जो बड़े लोग हैं उनका हमेशा आदर सत्कार करता है, उनका हमेशा आदरपूर्वक, उनसे हमेशा आदरपूर्वक व्यवहार करता है। और जो बड़े लोग बात कह रहे हो तो उनकी बातों को वो कभी नहीं काटता और हमेशा सभ्य भाषा का ही, अच्छी भाषा का ही प्रयोग करता है। कोई उससे कुछ पूछता है तो ये नहीं है कि बहुत ही कठोर भाव से कोई उत्तर दे, बहुत ही नम्रता से वो उत्तर देता है। तो जो मगन है वो और क्या करता है, अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करता है। वह उनका
आदर से अभिवादन करता है। कक्षा में उनकी कुर्सी पर कभी नहीं बैठता, कभी किसी की मजाक नहीं उड़ाता। तो जो मगन है वो अपने गुरुजी का बहुत मान सम्मान रखता है और वो अपने गुरुजी का हमेशा क्या करता है, अभिवादन करता है। और कक्षा में जब गुरुजी नहीं होते तो ऐसा नहीं है वो उनकी कुर्सी पर बैठ जाए, उनकी कुर्सी पर वो कभी नहीं बैठता, कभी किसी का मजाक नहीं बनाता। किसी कारण से गुरुजी कक्षा में नहीं आते तो उधम नहीं मचाता। अगर किसी वजह से गुरुजी क्लास में नहीं है तो वो शोर नहीं मचाता, अपना पाठ बहुत अच्छे से याद करता है और वो हमेशा शाला के नियमों का पालन करता है। और जो स्कूल के नियम है, पाठशाला के नियम है, उनका हमेशा अच्छे से पालन करता है। और जब कभी वो बाग बगीचे में घूमने जाता है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो फूल हैं या पत्तियाँ हैं उनको नोच कर फेंक दे। तो वो कभी भी पेड़ पौधों की पत्तियाँ नहीं नोचता, व्यर्थ में कभी बेकार में कभी किसी भी फूल को वो नहीं तोड़ता है। कहीं भी किसी जानवर को नहीं सताता। तो कोई भी जानवर अगर उसे दिख जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको परेशान करने लग जाए, तो कहीं भी किसी जानवर को वो परेशान नहीं करता, उनको सताता नहीं है। तो वो सभी के प्रति सहानुभूति रखता है। और रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, सड़क, पार्क, सिनेमा घर हो या बाग बगीचा, मगन शिष्टाचार कभी नहीं भूलता। तो कोई भी जगह हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा हो, सड़क हो, पार्क हो, सिनेमा घर हो, बाग हो, बगीचा हो, जो मगन है वो शिष्टाचार को कभी नहीं भूलता। हमेशा क्या करता है, वो अच्छे आचरण से ही काम करता है, अच्छा आचरण उसका हमेशा दिखाई देता है। तो कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, शिष्टाचार का दिखावा करते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं खाली दिखाने के लिए शिष्टाचार जो है उसका दिखावा करते हैं कि वो बहुत अधिक शिष्ट हैं, बहुत अधिक सभ्य हैं। तो वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उन्हें अच्छा समझा जाएगा। तो कभी कभार अपने आप को सभ्य दिखाने से क्या होता है, कोई अच्छा नहीं बन जाता। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ का दिखावा करते हैं कि वो बहुत सभ्य हैं। तो ऐसा करने से वो सोचते हैं कि उन्हें लोग अच्छा समझेंगे। तो लोगों को दिखाने के लिए किया गया शिष्टाचार टिकाऊ नहीं होता। तो जो लोग सभ्य नहीं होते, खाली दिखावे के लिए शिष्टाचार का जो व्यवहार है वो करते हैं, शिष्ट अपने आप को दिखाते हैं, तो ऐसा शिष्टाचार जो होता है वो टिकाऊ नहीं होता। हमेशा ऐसा शिष्टाचार बना नहीं रहता। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि शिष्टाचार हमारे स्वभाव की विशेषता बन जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो स्वभाव है वो कैसा हो, हम हमेशा ही अच्छा आचरण करें, दिखावे के लिए ना करें। क्योंकि जो दिखावा होता है वो तो कुछ टाइम के लिए होता है, समय के लिए होता है। अगर हमारे व्यवहार में ही शिष्टाचार होगा तो हम हमेशा क्या करेंगे, अच्छे काम करेंगे। तो प्रायः बस या रेल में चलते समय हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से चलना चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग जल्दी घुसने के चक्कर में क्या करते हैं और लोगों को गिरा देते हैं बस में से। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे किसी को भी चोट लग सकती है। तो ऐसे अवसरों पर हमें क्या करना चाहिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो जो लोग आगे खड़े हुए हैं उनको जाने देना चाहिए, हमारा जब नंबर आता है तभी हमें बस में बैठना चाहिए। और जो वृद्ध लोग हैं और कमज़ोर लोग हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए, उनको हमें सहारा देना चाहिए बस में बिठाने के लिए। तो शिष्टाचार एक ऐसा फूल है जिसकी सुगंध हमेशा अपने वातावरण को सुगंधित रखती है। तो अगर हम शिष्टाचारी हैं और अच्छे आचरण वाले हैं तो क्या होता है, शिष्टाचार ऐसा फूल है जिसकी सुगंध हमेशा अपने वातावरण को सुगंधित रखती है। तो हम कहीं भी जाते हैं तो अपनी सुगंध फैला के आते हैं। मतलब अगर हम शिष्टाचारी हैं तो हम कहीं भी जाएंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग हमें हमेशा याद रखेंगे कि वो बच्चा कितना अच्छा था, हमारे घर आया, उसने इतना अच्छा व्यवहार किया। तो जो शिष्टाचार होता है वो एक ऐसा फूल होता है जिसकी सुगंध होती है, खुशबू होती है, वो हमेशा अपने वातावरण को सुगंधित रखती है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो इस चैप्टर के माध्यम से यही बताने की कोशिश की गई है कि जो बच्चे शिष्टाचारी होते हैं, अच्छे होते हैं, उनमें कौन कौन से गुण होते हैं। जैसे कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी की वस्तु नहीं चुराते, और जो बुरे लोग हैं उनसे हमेशा बच के रहते हैं। उनकी जो काम की चीज़ नहीं है उसको इधर उधर ना फेंक कर वो उसको कचरा पात्र में ही डालते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं। अगर आसपास के कुछ लोग उन्हें काम भी बताते हैं
तो वो उस काम को कर देते हैं, मना नहीं करते। और घर में कभी कोई मेहमान आ जाता है उसका स्वागत बहुत अच्छे से करते हैं, उनको बोझ नहीं समझते, हमेशा बहुत ही विनम्र भाव से वो अपना जो बात है वो रखते हैं और किसी से कड़वा नहीं बोलते, किसी से ऐसी बात नहीं कहते जिससे उसका दिल दुख जाए। और जो अपने से बड़े होते हैं उनका मान सम्मान करते हैं और जो बड़ों की बात है उसको काटते नहीं है, हमेशा अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं। और कोई बात उनसे कोई भी पूछता है तो बहुत ही नम्रता से उत्तर देते हैं, अपने गुरुओं का मान सम्मान करते हैं और वो उनका आदर से अभिवादन करते हैं। कक्षा में कभी भी उनकी कुर्सी पर नहीं बैठते और कभी क्लास में किसी का मजाक नहीं बनाते। गुरुजी अगर क्लास में नहीं होते, कक्षा में नहीं होते, तो वो शोर नहीं मचाते हैं, अपना पाठ याद करते हैं और जो पाठशाला के नियम हैं उनका बहुत अच्छे से पालन करते हैं। अगर वो घूमने जाते हैं बाग बगीचे में तो जो पत्तियाँ होती हैं उनको बेकार में नहीं तोड़ते और फूल नहीं तोड़ते हैं, कभी किसी जानवरों को सताते नहीं हैं। जानवर जो होते हैं उनसे प्रेम करते हैं, उनको सताते नहीं हैं, सभी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। तो कोई भी जगह होती है तो वहाँ पर वो शिष्टाचार का जो उनका व्यवहार है, शिष्ट जो उनका व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है, उसको वो नहीं भूलते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं खाली दिखावे के लिए शिष्टाचार जो है वो करते हैं, मतलब कभी कभी कुछ लोग शिष्टाचार का दिखावा करते हैं। तो वो लोग ये समझते हैं कि ऐसा करने से उन्हें अच्छा समझा जाएगा। तो लोगों को दिखाने के लिए जो इस तरह का व्यवहार किया जाता है वो टिकाऊ नहीं होता, हमेशा नहीं बना रहता। तो हमें कोशिश यही करना चाहिए कि जो शिष्टाचार है वो हमारे स्वभाव की विशेषता बन जाए। तो हमें दिखाने के लिए ये सब काम नहीं करना चाहिए, वरन हमारा जो स्वभाव है वो ऐसा होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि प्रायः बस या रेल में लोग क्या करते हैं, बहुत अधिक धक्का मुक्की करते हैं जल्दी से अंदर जाने के लिए, तो इससे किसी को भी चोट लग सकती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा जब नंबर आता है, हमारी जब बारी आती है तभी हमें अंदर जाना चाहिए। और जो कमज़ोर लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको हमें सहारा देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसी जगहों पर क्या करना चाहिए, जो बस है, ट्रेन है, रेल है, उसमें बिठाने में इन लोगों की मदद करनी चाहिए। तो शिष्टाचार ऐसा फूल है जिसकी सुगंध हमेशा अपने वातावरण को सुगंधित रखती है। तो हम कहीं भी बैठते हैं, अगर हम शिष्टाचारी हैं तो क्या होगा, हमारे व्यवहार से लोग प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो शिष्टाचार एक ऐसा फूल है जिसकी सुगंध हमेशा क्या करती है, हमारे आसपास का जो माहौल है उसको अच्छा बनाती है, सुगंधित रखती है, खुशबूदार बनाती है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, हमें अच्छा आचरण ही करना चाहिए। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।